जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आज मुसलमान कौम हर मैदान में क्यों पसमानदा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह और उसके कलाम से दूर हो गए और हमने अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लखनऊ में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा फर्ज है कि हम अपनी कौम को जगाएं, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। करने वाली जात उसी की है। आज मुश्किल वक्त है और ये वक्त सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि हिंदुओं के लिए भी है। उनके साथ भी ज्यादती होती है लेकिन हम उनकी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनकी आवाज को भी बुलंद करना चाहिए। भारत हम सब का मुल्क है और हम सबको एक साथ मिलकर रहना सीखना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें भाईचारा हर हालत में कायम रखना है, अगर वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। यही मुसलमान का किरदार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मुलाकात, जाफरानी टोकरी बतौर तोहफा की पेश, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाही दिलाई। कहा, हमारी तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर की नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो सफर शुरू हो चुका है उसमें हमारी कोशिश जारी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वादी में मिलिटेंसी का ग्राफ घट रहा है और नौजवान कौमी दायरे में शामिल हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक खुशी की बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज की तरफ से उठाए गए इक़दामात की वजह से जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली आई है। हम यूटी में अमन कायम करने के लिए पुरअज़म है। जम्मू कश्मीर में पहले जो निज़ाम राज था वो अमन कायम करने के लिए काम नहीं करता था। मौजूदा हुकूमत अमन कायम करने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहा। भारत हमेशा अमन का ख्वाहा, लेकिन मुल्क की सालमियत व सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता। भारत इतना कमजोर नहीं कि वो देखता रहे। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जैसा कमजोर मुल्क हो या और कोई छोटा मुल्क, हम सभी के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सरजमी पर किसी किस्म की जहारियत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कई बैरूनी ताकतों ने हुकूमत की है और उसकी असल वजह भारत की अमन पसंदी और जंग से दूरी का रुझान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरा है और दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है। भारत की तस्वीर बदल गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारत का विकार बेहतर हुआ है। भारत ने सदियों से गुलामी बर्दाश्त की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत अमन और शांति में यकीन रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी फौजियों की ताकत में कोई कमी नहीं आई। सूरत हाल बेहतर लेकिन गैर मुतवक्का। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज तैयार। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे का बयान। कहा, मफादात और हसासियत दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल होने के लिए एहतियात से तरबियत देने की जरूरत। मशरकी लद्दाख में सूरत हाल बेहतर लेकिन गैर मुतवक्का। फौजी सरबराह मनोज पांडे ने कहा कि खित्ते में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौजियों की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि मौसम सरमा के आगाज के साथ ही PLA के कुछ ब्रिगेड्स की वापसी के इशारे मिल रहे हैं। साल रवा में सरहदों पर पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन सरगर्मियों में 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। BSF के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार का कहना है कि ड्रोन सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए एक नई हिकमत अमली मरतब दी जा रही है। ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे मुकम्मल तौर पर ऐसी सरगर्मियों पर रोक लगाई जाए। नाज़रीन, सिक्योरिटी एजेंसियां फिजाई खिदमात के जरिए सरहद पार से इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस मुजरिमों का पता भी लगा सकती है, जो पिछले कुछ सालों से सर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BSF काफी अरसे से ड्रोन के खतरे को खत्म करने की कोशिश में है। DG ने मजीद कहा कि जबकि BSF ने साल 2020 में हिंदो पाक बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ तकरीबन 79 ड्रोन परवाजों का पता लगाया, ये पिछले साल बढ़कर 109 हो गई और इस साल दुगनी से ज्यादा 266 हो गई।
चलते चलते मौसम का हाल अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिशों और बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह नवंबर में ही रातें इंतहाई सर्द होने लगी। लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना ले -10 डिग्री के साथ सबसे सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड गुलमर्ग में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इधर वादी कश्मीर में सर्दियों के आयाम के दौरान बिजली की अदम दस्तयाबी के नतीजे में लोग मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि सर्दी से बचने के लिए अहलियान कश्मीर ने गर्म मलबूसात लगाना शुरू कर दिया और सर्दी से बचने के लिए रवायती और जदीद गर्मी के आलात का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अपना मिजाज बदलते हुए पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों समेत बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।